नमस्कार, मैं सुब्रत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुब्रत मैथ्स पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे, तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे। आज भी अलजेब्रा का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, तो अब मैं पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। इफ एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 1, if x plus 1/x equals to 1, that means x cube is equal to -1, and x plus 1/x is equal to -1, that means x cube is equal to 1. Okay, so x plus 1/x equals to 1, that means x cube is equal to -1, and if x plus 1/x is equal to -1, that means x cube is equal to 1. Okay, तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो फाइंड x माइनस 1 टू द पावर 17 प्लस 1/x माइनस 1 टू द पावर 17। तो क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा है ये x माइनस 1 1/x माइनस 1 ऐसा फॉर्मेट में मेरे को आना पड़ेगा। देखिए, इसमें x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, -1 किए, तो राइट साइड पे क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो ये फॉर्मेट में आई है कि नहीं। देखिए, x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, यहाँ पे -1 करेंगे तो यहाँ पे भी -1 करेंगे, तो x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 कितना हो गया, 1। तो अगर ये 1 हो गया तो हम लोग अभी फॉर्मूला क्या पढ़े थे, x प्लस 1/x अगर 1 होगा, दैट मीन्स x क्यूब इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 का जो क्यूब होगा ये कितना होगा, -1 होगा। फॉर्मूला यही है, x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 आपका कितना हुआ, 1 हुआ। दैट मीन्स इसका क्यूब कितना होगा, -1 होगा, ये फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये अगर क्यूब अगर -1 है तो ये इसका वैल्यू क्या निकलेगा, आप देखिए, ये 17 है, x माइनस 1 टू द पावर 17। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टू द पावर 18 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और इसको x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 टू द पावर 18, ठीक है। x माइनस 1 टू द पावर 17 को 18 बाई x माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 17 को 18 लिख सकते हैं। x माइनस 1 का होल क्यूब अगर -1 है तो 18 कितना होगा, x माइनस 1 का होल क्यूब अगर -1 है तो x माइनस 1 पर 18, मतलब इसके कितना पावर करना है, 6 पावर 6 करना पड़ेगा। तो -1 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 टू द पावर 18 कितना होगा, 1। तो 1/x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 कितना होगा, 1। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला है x प्लस 1/x अगर -1 है तो x क्यूब इज इक्वल टू 1, और x प्लस 1/x अगर 1 है तो x क्यूब इज इक्वल टू -1। मैं और एक बार बोल देता हूँ, x प्लस 1/x माइनस 1 2 है, तो -1 बोथ साइड में करेंगे, तो x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 आपका हो गया 1। तो ये अगर 1 है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसका क्यूब कितना होगा, -1 होगा। तो x माइनस 1 टू द पावर क्यूब अगर -1 है तो x माइनस 1 टू द पावर 18 कितना होगा, यहाँ पे पावर 6 करेंगे, तो यहाँ पे भी पावर 6 कीजिए, -1 टू द पावर 6 कितना होगा, 1 होगा। 18 हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 17 है, 17 को मैं 18/1 ऐसे कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी 17 है तो 1/18 ऐसे कर सकता हूँ। तो x माइनस 1 टू द पावर 18 कितना निकला, 1 निकला। तो 1/x माइनस 1 और ये x माइनस 1/1 कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे निकला है कितना, 1। तो आंसर आपका कितना हो गया, 1। समझ में आ गया, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक कर देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सेम टाइप का और एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप खुद कीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, x प्लस 1/x प्लस 1 माइनस 2, तो फाइंड x प्लस 1 टू द पावर 10 प्लस 1/x प्लस 1 टू द पावर 43, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1 ये फॉर्मेट चाहिए हम लोग को। तो हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, +1 करेंगे, x प्लस 1 ये तो फॉर्मेट आ गया, और ये 1/x प्लस 1 पहले से था तो +1 करेंगे, तो यहाँ पे भी +1 करेंगे, तो कितना हो गया, -1। तो x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1 आपका कितना हो गया, -1। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि x प्लस 1 का होल क्यूब कितना होगा, 1।
फॉर्मूला हम लोग का क्या बोलता है, x प्लस 1/x अगर -1 है दैट मीन्स x³ इज इक्वल टू 1। तो ये x प्लस 1 टू द पावर 10 है, तो 10 हम लोग का पावर कितना है, 3 है, तो 10 को 3 टू द पावर समथिंग में हम लोग 9 इंटू x प्लस 1 कर सकते हैं। 9 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x प्लस 1 टू द पावर 3 है, तो 3 मतलब उसके ही मल्टीपल में हम लोग सेपरेट करेंगे। तो ये 9, ये x प्लस 1 और ये क्या 43 दिया है, तो 43 को क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 टू द पावर 42 इंटू एक्स प्लस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको जो वैल्यू मालूम है वो x प्लस 1 टू द पावर 3 है, तो 3 का जो मल्टीपल है जैसे 42, 9 ऐसे ही आप अगर सेपरेट करेंगे तो हम लोग का 1 आप पुट कर सकते हैं। अभी देखिए x प्लस 1 टू द पावर 9, तो ये पावर, तो 1 का पावर कुछ भी कीजिए 1 ही होगा, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये हो गया x प्लस 1, x प्लस 1 टू द पावर 42 ये भी कितना होगा, सेम 1, तो 1/x प्लस 1, तो x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1 कितना होगा, क्वेश्चन में गिवन है कितना, -1, तो आंसर आपका कितना हो गया, -1। समझ में आया, तो x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1 आपका आंसर कितना हो गया, -1। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, इफ x प्लस 1/x 2 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा 1, और x प्लस 1/x अगर -2 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा -1। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मतलब एग्जाम में आपका बहुत बार आ चुका है। x प्लस 1/x अगर 2 होगा तो x इक्वल्स टू 1, और x प्लस 1/x अगर -2 होगा दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाला देखिए, ठीक है, सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, x प्लस 3 और 1/x प्लस 3 ये फॉर्मेट हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 3 मतलब +3 करेंगे, तो राइट साइड में भी +3 करेंगे। देखिए तो हम लोग को x प्लस 3 मतलब यहाँ पे हम लोग +3 किए, और यहाँ पे तो पहले से था x प्लस 3, तो लेफ्ट साइड में +3 किए, तो राइट साइड में भी +3 करेंगे, तो कितना होगा 2। तो ये फॉर्मेट हम लोग का आ गया कि x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3 आपका कितना है 2। तो अगर ये 2 है तो x प्लस 3 टू द पावर 21 और 1/x प्लस 3 टू द पावर 17। तो x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3 ये अगर 2 है दैट मीन्स ये आपका कितना है x प्लस 3 1, तो 1 टू द पावर 21 सेम 1 होगा, और ये 1 टू द पावर 17 सेम 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2। समझ में आया कि नहीं। और एक बार मैं बोल देता हूँ, x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3 आपका 2 हो गया, दैट मीन्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग का यही था कि x प्लस 1/x अगर 2 होगा x इक्वल्स टू 1, तो x प्लस 3 अगर 1 है तो ये 1 टू द पावर 21 1, ये 1 टू द पावर 17 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 3 ये फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको पूछा है, लेकिन यहाँ पे x माइनस 5 दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि देखिए क्या है, क्वेश्चन में x माइनस 3 पूछा है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है x माइनस 5 गिवन है। तो x माइनस 5 अगर गिवन है तो हम लोग x माइनस 5 प्लस 1/x माइनस 5 कर देते हैं। तो यहाँ पे -5 किए तो यहाँ पे भी -5 कर दीजिए, तो कितना हो गया -2 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया -2। तो यहाँ पे -5 करेंगे तो यहाँ पे भी -5 करेंगे, तो x माइनस 5 प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आपका कितना हो गया -2 हो गया। तो अगर -2 हो गया तो फॉर्मूला क्या है, ये x प्लस 1/x अगर -2 हुआ तो x इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब है x माइनस 5 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू हो गया कितना 4। समझ में आएगी ना। और एक बार मैं बोल देता हूँ, हम लोग का फॉर्मूला है कि x प्लस 1/x अगर -2 होगा तो x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे x माइनस 5 प्लस 1/x माइनस 5 -2 हो गया, दैट मीन्स x माइनस 5 इज इक्वल टू -1, तो x कितना हो गया 4, और x का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4 माइनस 3 1 टू द पावर 17 प्लस 4 माइनस 3 1 टू द पावर 37, तो 1 प्लस 1 आपका आंसर कितना हो गया 2। ठीक है,
तो आंसर अब यहाँ पे हो गया 2। समझ में आ गया? इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इफ x प्लस 1/x प्लस माइनस √3 है। इफ x प्लस 1/x प्लस माइनस √3 है। सपोज एग्जाम्पल प्लस √3 पे लेते हैं, ठीक है। x प्लस 1/x √3 है, तो x³ प्लस 1/x³ फॉर्मूला याद है कि नहीं? a³ माइनस 3 है फॉर्मूला, तो a³ √3 का क्यूब माइनस 3√3, तो 3√3 माइनस 3√3 कितना हो जाएगा? 0। तो x प्लस 1/x अगर √3 है तो x³ प्लस 1/x³ कितना हो जाएगा? 0। तो x⁶ प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x⁶ कितना हो जाएगा? -1। और ये प्लस √3 में भी होगा, माइनस √3 में होगा। अगर माइनस √3 में करेंगे तभी सेम होगा, माइनस 3√3 प्लस 3√3 आपका हो जाएगा कितना? 0। तो समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या है? इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, दैट मीन्स x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0 एंड x⁶ इज इक्वल टू -1। समझ में आया? ठीक है। तो x³ प्लस 1/x³ 0 और x⁶ इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। और एक बार और एक चीज देखिए, सपोज यहाँ पे x⁴ प्लस x⁻10 आपको वैल्यू पूछा होगा। ये क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 और आपको निकालना है फाइंड x⁻16 प्लस x⁻10। x⁻6 गैप कितना है? -1 है, मतलब हर 6 गैप में वो कितना रिजल्ट देगा? -1 देगा। तो यहाँ पे पावर में देखिए गैप कितना है? 6 गैप है। यहाँ पे 16 पावर है, यहाँ पे 10 पावर है। तो पावर में अगर 6 गैप है मतलब इसको x⁻16 और इसको माइनस x⁻16 में लिख सकता हूं नहीं? x⁻6 आपका -1 है, मतलब अगर हर x⁻6 में वो -1 माइनस रिजल्ट देगा। तो अगर यहाँ पे x⁻10 है इसको माइनस x⁻10 लिख सकते हैं, तो या फिर x⁻16 है इसको माइनस x⁻16 लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो एक चीज आपको याद रखना है, जहां पे भी पावर में गैप 6 होगा, 6 गैप होगा पावर में, उसका एडिशन कितना होगा? 0। ठीक है, ये शॉर्टकट है। एडिशन में अगर आपका पावर में गैप अगर 6 है तो उसका एडिशन कितना होगा? 0। इसके ऊपर इस बार एसएससी में एक क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, वो क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x प्लस 1/x √3 है तो x⁻17 प्लस 1/x⁻17 ये कितना होगा? तो x⁻17 इसको हम लिख सकते हैं x⁻18/x और इसको लिख सकते हैं x/x⁻18। 18 पावर क्यों किए हैं? क्योंकि x प्लस 1/x अगर √3 है तो हम लोग को मालूम है x⁻6 कितना होगा? -1 होगा। ये तो फॉर्मूला में पढ़े हैं। तो x⁻6 -1 होगा, तो 6 का कुछ मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो 17 के आसपास 6 का मल्टीपल क्या है? 18 है, क्योंकि 17 होगा तो हम लोग 6 टू द पावर करना पड़ेगा, फिर बाकी x⁵ बच जाएगा, दिक्कत होगा। तो 6 का पावर में इसको कन्वर्ट कीजिए। तो x⁻6 -1 ये आपको मालूम है, तो इसको x⁻18/x और x/x⁻18, ठीक है। तो x⁻6 अगर -1 है तो x⁻18 भी कितना होगा? -1 ही होगा। तो यहाँ पे पुट कीजिए -1/x और ये -x, इसका मतलब -x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x क्वेश्चन में गिवन कितना है? √3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -√3, ठीक है। तो x प्लस 1/x अगर √3 है तो माइनस x प्लस 1/x कितना हो जाएगा? -√3। समझ में आया? ठीक है, इजी है। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे, x⁻6 -1 इसको x⁻18 में कन्वर्ट करेंगे। x⁻18 -1 है, यहाँ पे बस आपको पुट करना है, इसके बाद आंसर निकल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस 1/x √3 है तो आपको ये वैल्यू निकालना है। तो देखिए x प्लस 1/x अगर √3 है तो यहां से मालूम चल गया कि x⁻6 कितना होगा? -1 होगा, ठीक है। तो x⁻6 -1 होगा। तो ध्यान से देखिए, ठीक है, x⁻6 -1 है तो 6 का मल्टीपल में क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे x⁻ कितना है? 67 है। इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो ज्यादा लंबा स्टेप होगा, ठीक है, मैं ब्रेक करके लिख देता हूं। आप एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी, आप एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं। 67 को x⁻66 इंटू x, क्योंकि x⁻6 का वैल्यू मालूम है तो 6 का मल्टीपल कुछ लेंगे आप, तो 67 के आसपास क्या है? 66।
ये x टू द पावर 43 है तो 42 इंटू एक्स, ये x टू द पावर 29 है तो x टू द पावर 30 बाई एक्स, ठीक है। 6 का पावर आपको कुछ भी लेना है। ये 17 है तो इसको कर दीजिए x टू द पावर 17, इसको 17 ही रखिए, ये x टू द पावर 11 ही रखिए, क्योंकि देखिए मैंने बोला था 6 का गैप में एडिशन कितना होगा 0, तो ये 17 है और ये 11 है तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। x टू द पावर 6 तो मालूम है -1, x टू द पावर 5, x टू द पावर 6 बाई एक्स प्लस 3। अब सबका वैल्यू मालूम है, बस पुट कीजिए। x टू द पावर 6 अगर -1 है तो 66 कितना होगा, -1 टू द पावर 11, -1 तो ये आपका हो गया -x, ये 42, ये भी -x, ये 30, -1 टू द पावर 5 वही -1, -1 बाई एक्स, ये 17 और 11 ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 6 का गैप है। x टू द पावर 6 -1 तो वैल्यू मालूम है x टू द पावर 6 -1, यहाँ पे x टू द पावर 6 -1 -1 बाई एक्स प्लस 3, तो क्या है देखिए -2x -2 बाई एक्स, तो माइनस कॉमन ले जाएंगे तो x प्लस -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स और -1 प्लस 3 ये कितना हो गया 2, ठीक है। समझ में आया, ये -2x है, ये -1 बाई एक्स -1 बाई एक्स, तो -2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया x और ये हो गया 1 बाई एक्स, तो x प्लस 1 बाई एक्स क्वेश्चन में कितना गिवन है √3, तो ये आपका हो गया -2√3 प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर हो गया -2√3 प्लस 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इजीली समझ में आ जाएगा। ये स्टेप करने का आपको जरूरत ही नहीं एग्जाम में, आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि x टू द पावर 6 आपका -1 है तो उसका मल्टीपल में क्या क्या हो सकता है, जैसे 67 को 66 इंटू 1, 43 को 42 इंटू 1, 29 को 30 बाई 1, 17 11 तो 6 का गैप है 0 हो गया, x टू द पावर 6 आपका -1 ऑलरेडी है, 5 को 6 बाई 1 ऐसे करेंगे। अभी x टू द पावर 6 -1 है, बस उसका वैल्यू आपको पुट करना है, तो आपका आंसर कितना निकल गया -2√3 प्लस 2, ठीक है। तो आज के क्लास को यहाँ तक खत्म कर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर और दूसरा कुछ अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।